हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे मास्लोज थ्योरी के बारे में। इस थ्योरी में मेनली अब्राहम मास्लो ने जो बेसिक ह्यूमन नीड्स होती हैं बर्थ से लेकर के डेथ तक में इंडिविजुअल जिन जिन स्टेजेस को अचीव करता है करके जो उसकी बेसिक नीड्स होती हैं डिफरेंट स्टेजेस की, उसके बेस पे ये थ्योरी दिया है मास्लोज ने। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आएगा इंट्रोडक्शन। Abraham Maslow proposed a way for classifying human motives ascending from basic biological needs to complex physiological needs। मतलब कि हमारा अब्राहम मास्लो ने क्या किया था, एक बेसिस पे हमारी जो बेसिक नीड्स होती ह्यूमन की, बायोलॉजिकल नीड्स से शुरू करके उसका क्लासिफिकेशन चालू किया था और फिजियोलॉजिकल नीड्स तक उसको क्लासिफाई किया था दो पार्ट में। ठीक है, कि मतलब कौन सी एज पे कौन सी नीड्स पहले फुलफिल होती है। Needs at one level must at least be partially satisfied before those at the next level become important determiners of action। मतलब कि किसी अगले लेवल की नीड्स तक पहुंचने के लिए पहले उससे पहले लेवल की जो नीड्स हैं वो पार्शली सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है, द थीम इज दैट मोटिवेशन अफेक्ट्स द पर्सन एज अ होल रादर देन जस्ट एज अ पार्ट। इसका मतलब बेसिक मतलब ये था कि जो मोटिवेशन होता है इंडिविजुअल को टोटली अफेक्ट करता है, थोड़ा सा नहीं। मतलब अगर इंडिविजुअल मोटिवेटेड है किसी एक एक्टिविटी की तरफ, वो उसको फुलफिल करेगा चाहे जैसे करे। ठीक है, मास्लो बिलीव दैट पीपल आर मोटिवेटेड टू सीक पर्सनल गोल्स विच मेक देयर लाइफ रिवार्डिंग एंड मीनिंगफुल। मास्लो का यह मानना था कि जो लोग थे, जो पीपल होते हैं, वो पर्सनल गोल्स की तरफ ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है, 5 स्टेजेस ऑफ मोटिव्स। हम मतलब जो बेसिक नीड्स हैं वो मेनली 5 स्टेजेस में डिवाइड की गई हैं। ठीक है, Maslow suggests 5 basic classes of needs of human motives that influence human behavior. According to Abraham Maslow, needs at lowest level must be satisfied before motivated by higher level goals। ये हम जैसे पिक्चर में देख सकते हैं, हमारी बेसिक 5 स्टेजेस या लेवल्स होती हैं। पहला फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल होनी चाहिए, फिर सेफ्टी, फिर लव एंड बिलोंगिंग, उसके बाद एस्टीम, उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये हमारी सबसे पहले हमारी फिजियोलॉजिकल नीड फुलफिल होंगी। जब फिजियोलॉजिकल नीड फुलफिल हो जाएंगी तब इंडिया सेफ्टी के बारे में सोचेगा। जब उसकी सेफ्टी नीड फुलफिल हो जाएंगी तब वो लव एंड बिलोंगिंग के बारे में सोचेगा। जब लव एंड बिलोंगिंग की नीड फुलफिल हो जाएंगी तब वो एस्टीम के बारे में सोचेगा। जब वो एस्टीम भी फुलफिल हो जाएगा तब वो सेक्सुअल एक्चुअलाइजेशन के पहुंचेगा। हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ मोटिव होता है। हम स्टार्ट करें एक एक करके, हम पांचों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फिजियोलॉजिकल नीड्स। These are the most basic needs necessary for human survival. Even if one remains unsatisfied, the individual rapidly becomes dominated by it. Other needs become secondary. Needs included are food, water, oxygen, sleep, sex, homeostasis, excretion, activity. हमारी जो भी फिजियोलॉजिकल नीड्स, हमारी किसी भी इंडिविजुअल की सबसे पहले जो मतलब उसकी नीड्स होती है, जो उसकी फुलफिल होनी चाहिए, सबसे पहला उसका टारगेट होता है। जो बेसिक नीड्स होती हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स में आएगा फूड, वाटर, ऑक्सीजन, स्लीप, सेक्स, होम्योस्टेसिस, एक्सक्रीशन, एक्टिविटी। और फिर अब्राहम मास्लो के अकॉर्डिंग हमारा अगर कोई एक नीड इन सब में से अगर जो फुलफिल या सेटिस्फाइड नहीं हो पाती है तो वो मेन फोकस हो जाता है इंडिविजुअल का। जब तक वो फुलफिल नहीं होती है तब तक वो मेन फोकस रहता है इंडिविजुअल का। ठीक है, और ये सारी नीड्स हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए। अगर फूड नहीं होगा तो भी इंडिविजुअल की डेथ हो सकती है, वाटर नहीं होगा तो भी डेथ हो सकती है, ऑक्सीजन से भी डेथ हो सकती है। तो ये सारी नीड्स हमारी जो है ये बेसिक हैं। अगर इंडिविजुअल को सर्वाइव करना है तो इनकी फुलफिलमेंट होनी ही चाहिए। ठीक है, जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं, हमारा फूड है, हमें बैलेंस डाइट होनी चाहिए, ऑक्सीजन मिलना चाहिए, हेल्दी स्लीप होनी चाहिए, एक्सक्रीशन का मतलब बॉडी से वेस्ट रिमूव होता रहना चाहिए रेगुलरली, वाटर इंडिविजुअल को मिलना चाहिए, सेक्स एक्टिविटीज अगर इंडिविजुअल नहीं करेगा तो वही प्रॉब्लम होती है। ये हमारी बेसिक नीड्स हैं। ठीक है, हमारी सेकंड लेवल की आएगी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। वंस फिजियोलॉजिकल नीड्स satisfied, safety and needs predominate. Needs included are security of body, employment, resources, morality, family, health and property.
द फेलियर टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन मे मेक देम फियरफुल एंड इनसिक्योर एडल्ट्स। जब एक इंडिविजुअल की फिजियोलॉजिकल नीड फुलफिल हो जाती हैं तब वो अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स के बारे में सोचता है। ठीक है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स में हमारी आती हैं सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेस, मोरालिटी, फैमिली, हेल्थ एंड प्रॉपर्टी। जब इंडिविजुअल की बेसिक नीड जैसे कि फूड, वाटर, ये सब फुलफिल होता है, अब वो अपनी जॉब की सिक्योरिटी, अपनी फैमिली की सिक्योरिटी, अपने फैमिली और उसके हेल्थ की सिक्योरिटी, अपनी प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में तब वो सोचता है। और अगर किसी एक इंडिविजुअल का जो चाइल्ड फेज में जब वो था, अगर उसकी ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड फुलफिल नहीं हो पाती है, तो जब वो चिल्ड्रन एडल्ट होगा तब उसे प्रॉब्लम होगी बहुत ज़्यादा एडजस्ट करने में, और वो इनसिक्योर फील करेगा हमेशा ऑल द लाइफ अपनी। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं हमारा मॉरल फाउंडेशंस, मोरालिटी, अगर उसकी बेसिक जो मोरल थिंकिंग है वो होनी चाहिए, हेल्थ उसकी मेंटेन, फैमिली की सिक्योरिटी, ठीक, ये सारी चीज़ें। अगला हमारा आएगा नीड फॉर लव एंड बिलोंगिंगनेस। When physiological and safety security needs met, it become prominent. Person needs affectionate relationships with others for a place in his family and social groups. जैसा कि हमने सब स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जब एक लेवल की नीड्स फुलफिल हो जाएंगी पार्शली, तभी वो नेक्स्ट लेवल के बारे में सोचेगा। तो जब इंडिविजुअल की फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हो जाएंगी, इंडिविजुअल की फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हो जाएंगी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड फुलफिल हो गई, अब वो अपनी लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड के बारे में सोचेगा। पर्सन नीड्स अफेक्शनेट रिलेशनशिप विद अदर। अब यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो दूसरों से एक अफेक्शनेट रिलेशनशिप रखना चाहता है अपनी फैमिली के लिए और सोशल ग्रुप्स में। ठीक है, द सिक्योर इंडिविजुअल विल बी एबल टू रीच आउट फॉर फ्रेंड्स, एफिलिएट विद द ग्रुप एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक जो इंडिविजुअल जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मतलब वो अपने आप को सिक्योर फील कर रहा है, वो ग्रुप में जाएगा, एक फ्रेंड्स बनाएगा, उनसे एफिलिएट करेगा, अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए अपने आप को एकदम आगे आएगा। ठीक है, ये हमारा होगा नीड फॉर लव एंड बिलोंगिंगनेस। नीड्स इंक्लूडेड आर फ्रेंडशिप, फैमिली एंड सेक्सुअल इंटीमेसी। मतलब कि जब इंडिया की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फुलफिल होगी, फिजिकल होगी, अब वो अपनी लोगों से फ्रेंडशिप करने के बारे में सोचेगा, फैमिली में एक रिलेशनशिप बनाने के बारे में, अपने से अपोजिट सेक्स के साथ में एक इंटीमेसी, एक रिलेशनशिप बनाने के बारे में वो सोचेगा। ठीक है, हमारा फोर्थ लेवल आएगा सेल्फ एस्टीम नीड्स। आफ्टर सेटिस्फैक्शन ऑफ लव एंड अफेक्शन दे नीड टू हाईली ऑफ अदर्स एंड अदर्स ऑफ देम। They want self-respect and the respect, confidence, and admiration of others. Maslow divided into two types: self-respect and respect from others. हमारा जो सेल्फ एस्टीम की नीड्स होती हैं, जब हमारा लव एंड बिलोंगिंग नीड फुलफिल होगी, अब वो ये सोचेगा कि उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है दूसरों की लाइफ में और दूसरों की कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी लाइफ में। ठीक, अब वो इस बारे में सोचेगा। और इस लेवल पे वो जब उसकी लव एंड बिलोंगिंग नीड फुलफिल होगी, अब वो सेल्फ रिस्पेक्ट चाहता है लोगों से, और वो दूसरों से रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें वो चाहता है। ठीक है, मास्लो ने बेसिकली सेल्फ एस्टीम वाली नीड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, एक रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। मतलब एक सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है खुद की रिस्पेक्ट करना, और रिस्पेक्ट फ्रॉम मतलब दूसरे आपकी रिस्पेक्ट करें। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट इंक्लूड्स अ पर्सन्स डिजायर फॉर कॉम्पिटेंसी, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट्स एंड इंडिपेंडेंस। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है इंडिविजुअल जो होगा वो अपने लिए कुछ डिजायर रखेगा, कॉम्पिटेंसी मतलब वो अपने आप को एक कॉन्फिडेंट मानेगा, वो किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए रेडी है हमेशा। अचीवमेंट मतलब वो अपनी लाइफ में बहुत अचीव कर चुका है। रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स इंक्लूड्स हिज डिजायर फॉर प्रेस्टीज, रेपुटेशन, स्टेटस, रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन, एक्सेप्टेंस फ्रॉम अदर्स। रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स का मतलब है कि इंडिविजुअल, दूसरे लोग उसे रिस्पेक्ट दें, उसकी एक रेपुटेशन हो उनके सामने, लोग उसको किसी एक स्पेसिफिक नाम से पहचाने, उसकी एक रिकॉग्निशन हो अपनी खुद की, लोग उसको एक्सेप्ट करें जैसा वो है। ठीक है, सेटिस्फैक्शन ऑफ दिस नीड डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ, सेंस ऑफ बीइंग यूजफुल, नेसेसरी इन द वर्ल्ड। अगर किसी भी इंडिया की सेल्फ एस्टीम की नीड फुलफिल हो जाती है, ये उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, उसकी एक सेल्फ वर्थ को इंक्रीज करेगा, और सेंस ऑफ बीइंग यूजफुल को भी इंप्रूव करेगा। ठीक है, जैसा हम देख सकते हैं इंडिविजुअल अपने आप को एक मिरर में देख रहा, तो उससे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि हाँ मैं हूँ कुछ। ठीक, ये एक नीड यहाँ पे एक फीलिंग आ रही है। अगला आएगा हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इट इज द नीड फॉर सेल्फ फुलफिलमेंट, द सेंस दैट ही इज बीइंग कैपेबल ऑफ बीइंग।
द पर्सन हु हैज अचीव्ड दिस हाईएस्ट लेवल प्रेसेस टुवर्ड्स द फुल यूज ऑफ हिज टैलेंट एंड कैपेसिटीज. द सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन इज समवन हु हैज रीच पीक ऑफ हिज पोटेंशियल. मतलब सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब होता है, ये वो स्टेट होता है जब एक इंडिविजुअल अपनी सारी कैपेसिटीज टैलेंट को पहचान लेता है, उनको यूज करने के लिए वो एकदम टॉप लेवल पे आ जाता है. मतलब वो हर एक चीज को अपनी जानता है, पहचानता है, हर एक चीज को करना समझता है. ठीक है. दे आर रियलिस्टिकली ओरिएंटेड, मतलब कि वो अब अपने आप में अपनी हर एक टैलेंट को जानते हैं, अपनी वीकनेस को जानते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को जानते हैं. वो रियलिटी से वाकिफ है कि क्या चीज उनके लिए अच्छी है, क्या चीज बुरी है, वो क्या चीज उन्हें करना है, क्या चीज नहीं करना है, ये सारी बातें. ठीक है. दे एक्सेप्ट देमसेल्फ फॉर व्हाट आर, वो अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं कि वो किस चीज के लिए बने, उन्हें क्या करना है. ठीक है. दे आर प्रॉब्लम सेंटर्ड. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो इंडिविजुअल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की लेवल अचीव कर लेता है, वो प्रॉब्लम से फोकस करता है, वो अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम को रिमूव करने की कोशिश करता है. दे हैव अ नीड फॉर प्राइवेसी. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर्सन जो होता है वो हमेशा प्राइवेसी की नीड रखता है, उसे हमेशा प्राइवेसी चाहिए. ठीक है. दे आर इंडिपेंडेंट. दे हैव स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस. दे आर डेमोक्रेटिक. हमारे जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो बंदा अचीव कर लेता है, वो कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं करता, वो लोगों से बात करता है कि अगर उसे मान लो कोई बिजनेस करना है तो वो लोगों से बात करेगा कि हाँ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अच्छा है या खराब है, क्या है. वो डेमोक्रेटिक होता है. उसे बहुत सारा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी होता है, मतलब स्पिरिचुअल चीजों में उससे एक्सपीरियंस होता है अच्छा खासा. ठीक है. जैसे हम देख सकते हैं पिक्चर में एक इंडिविजुअल है, वो स्टेप बाय स्टेप अचीवर, मतलब वो हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है वो पहुंच रहा है. ठीक है. आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं. थैंक यू.